इतने की। तो एससीओ के मंच पर ऐसी घटनाएं घट गई कि पाकिस्तान को इतना शर्मिंदा होना पड़ गया कि पाकिस्तान का जो प्रतिनिधि भारत आए थे उनको ना अपने लेने के देने पड़ गए। कहने का मतलब पूछो मत ना हुआ क्या। यहां पर मैं सभी चर्चा करने वाला हूं। एससीओ क्या है इसके बारे में बताऊंगा, क्या चीज है। उससे पहले भाई जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। क्लियर है भाई साहब। एससीओ की मीटिंग हुई आपके प्यारे भारत में। क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन यहां से कई बनते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं सभी क्वेश्चनों को यहां पर लिख दे रहा हूं। एससीओ क्या है, किसने स्थापना करी, क्या चीज है, पहले ये समझो। एससीओ की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है भाई साहब सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की फुल फॉर्म है भाई साहब। इसकी स्थापना इसको बनाने वाला है हमारा पड़ोसी देश, नालायक देश जो वाकई में नालायक है, चीन ने इसकी स्थापना करी है। इसकी फुल फॉर्म ये है, कई एग्जाम में एससीओ की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, इसलिए मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी। इसकी स्थापना हुई 2001 में। इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में हुई। और भैया जी हमारा जो प्यारा भारत है इसमें कब एंट्री मारी भारत ने? भारत ने इसमें भाग लिया 2017 में। क्लियर है भैया। 2017 में भारत ने इसमें हिस्सा लिया। कहने का मतलब एससीओ का सदस्य कब बना भारत? 2017 में। अगर मैं एससीओ की बात करूं तो इसमें टोटल 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं भैया? टोटल 8 देश आते हैं। ये चीजें आपको यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इन चीजों को याद रखना है। क्या? एससीओ की फुल फॉर्म सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 2001 में। भारत ने एससीओ कब ज्वाइन किया? 2017 में। एससीओ में कितने देश आते हैं? टोटल 8 देश आते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और बनती है, एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्य काम क्या है? एससीओ में 8 देश आते हैं, 8 देशों का समूह है, तो इसका कोई ना कोई मुख्य काम भी तो होगा, जब तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो भैया इसका जो मुख्य काम है, नंबर 1 राजनीतिक स्थिति को देखना, आर्थिक स्थिति को देखना। आर्थिक स्थिति का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन को देखना। और भाई साहब सैन्य संगठन, इन चीजों को देखने का इसका मुख्य काम है। एससीओ का एक काम और है, देखो चीजों को समझना। राजनीतिक काम, राजनीतिक से रिलेटिव कि 8 देशों में किस तरीका की राजनीति चल रही है। उसके बाद में आर्थिक का मतलब इसमें टोटल 8 देश हैं। अगर कोई देश पिछड़ रहा है या किसी देश को कोई प्रॉब्लम है तो ये 7 देश मिलकर उसकी हेल्प करें, उसकी आर्थिक मदद करें। पर भैया आर्थिक के मामले में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो आए दिन बिगड़ती रहे, तो कब तक ये वाकई मदद करेंगे? वो तो चोट्टा है पाकिस्तान लेके किसी का देता नहीं, भुखमरी को अरे मैं तो मर गया, अरे मैं तो मर गया, ये ड्रामा करते रहे। तो ये बेचारे कब तक उसकी मदद करेंगे? ये तो पल्ला झाड़ रहे हैं। कहने का मतलब आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी एससीओ की ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया जाएगा, क्योंकि भैया आर्थिक स्थिति तो तुम्हारी आए दिन खराब रहे, तो हम कब तक मदद करेंगे? सीधा सिद्धांत है। चलो जी इसकी टॉपिक फिर एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। एससीओ की फुल फॉर्म सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है। टोटल 8 देश हैं। स्थापना किस देश ने करी है? चीन ने करी है। स्थापना कब हुई? 2001 में। भारत ने कब एंट्री लगी? 2017 में। राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन के लिए इसकी स्थापना करी गई है। क्लियर है भाई। अब यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज समझना, इस चीज को समझना, इस पॉइंट को समझते हैं। क्या बात करनी है भैया? एससीओ 2023 की मीटिंग कहां हुई? एससीओ 2023 की मीटिंग हुई भाई साहब आपके इंडिया में। ये रहा भाई साहब एससीओ 2023 की मीटिंग कहां पर हुई है? आपके भारत में हुई। और भारत के किस राज्य में हुई इस बात को समझना भैया। हुई गोवा में। कहां पर हुई? गोवा में। ये मीटिंग किस तारीख को हुई भैया? ये 4 और 5 मई को ऑर्गेनाइज कराई गई थी।
4 और 5 मई को हुई थी। क्लियर है, ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एससीओ का बायोडाटा भी हमारे पास होना जरूरी है। फिर उसके बाद धुलाई जो हुई है वो धुलाई में बताने वाला हूं किस तरीका की धुलाई हुई है। क्लियर है भाई। एससीओ की मीटिंग इस बार कहां हुई? भारत में। भारत के किस राज्य में? गोवा में। एससीओ की स्थापना कब हुई? 2001 में। टोटल देश कितने? 8। स्थापना किसने करी? चीन ने। फुल फॉर्म सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और भाई साहब इसका मुख्य काम क्या है? राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन, ये चीज है। अब क्या है भाई, अब चीजों को समझो। पाकिस्तान की धुलाई कैसे करी? देखो जी, यहां पे दर्शन कर लो 8 आदमियों के। ये 8 वो आदमी हैं कि ये जो 8 आदमी हैं, ये जो मीटिंग के सदस्य हैं, ये सभी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। कहने का मतलब टोटल 8 देश हैं, तो 8 देशों के विदेश मंत्री भारत में आए, जिनका बहुत अच्छी तरीका से स्वागत करा गया। अब उनमें पाकिस्तान के भी आएंगे भाई, क्योंकि मीटिंग है और वो उनका पार्ट है, तो पाकिस्तान भी इस मीटिंग में आए। पाकिस्तान की तरफ से जो महाशय आए थे वो बहुत खतरनाक महाशय, जिन्होंने तो खूब दबकर अपनी बेइज्जती भी कराई, और समझो ना क्या क्या उन्होंने पंगा करा दिया। उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये हैं वो पाकिस्तान के, अगर मैं इनका नाम बताऊं, बिलावल भुट्टो। क्या नाम है? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। क्लियर है भाई। बिलावल भुट्टो भारत आए। अब भैया जब ये अपने पाकिस्तान से इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे, तो इन्होंने सोशल मीडिया पे एक अपनी वीडियो डाली कि मैं भारत जा रहा हूं गोवा में एससीओ की मीटिंग करने। तो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं इनकी वीडियो पर दब के इनको सलाह दी एक बच्चे की तरह कि भाई जा तो रहा है, अपना ध्यान रखियो, ज्यादा बोलियो मत ना। और एक और चीज है, जम्मू कश्मीर के बारे में गलती से भी कुछ मत बोल दी हो, और नहीं तू तो है बालक और वो है बड़े खतरनाक आदमी। खतरनाक का मतलब वो नहीं कि तो मारेंगे पीटेंगे ना, तो बातों से ही नवा डालेंगे। भैया इस आदमी को खूब समझा के पाकिस्तान सरकार ने भेजा कि बाबा तुम वहां जा तो रहे हो, तुम्हारी अभी उम्र तो है ना, तुम बच्चे हो, फाइनेंस वो क्या, वित्त मंत्री तो हमने बना दिया, विदेश मंत्री तो हमने तुम्हें बना दिया है, पर तुम्हें इतना तजुर्बा नहीं है कि विदेश में जाके कैसे बोलना है। इन्हें खूब पट्टी पढ़ा के भेजा गया, खूब दब के पट्टी पढ़ाई कि कोई भी ऐसा वर्ड मत बोल देना जिससे वहां पर कोई बखेड़ा बन जाए। वैसे ही हमारी किस्मत ज्यादा खराब हो रही है, तुम जाके और राय तो मत फैला देंगे भैया। पर वो तो भी पाकिस्तान वाली हरकत है, ये तो बाज आएंगे ना। इन्होंने भैया पहले तो इन्होंने वहां जाकर वीडियो गेरी, हाँ जी मैं जा रहा हूं इंडिया में गोवा में मीटिंग करने, और इन्होंने अपने भाषण दिए। पाकिस्तान के लोग बागों ने इनको भैया समझाना चालू कर दिया एक बच्चे की तरह कि बाबा जा तो रहे हो पर जाओ ना जरा ध्यान से, अच्छी तरीका से। पर इनने कही ठीक है जी, हम तो सही है, हम तो जा रहे हैं। भैया ये आ गए भारत में। भारत में आने के बाद में अब यहां पे मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा, ये चीज देखना। देखो ये मीटिंग कहां हुई? भारत के गोवा में। तो वेलकम कौन करेगा? वेलकम करेगा भारत। भारत के जो विदेश प्रतिनिधि आ रहे हैं उनका सबका वेलकम करेगा भारत। तो यहां देखो भारत ने ये जो विदेश मंत्री इनका किस तरीका से स्वागत किया, हाथ जोड़कर और मुस्कुराकर इनका स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है। दूसरे आए उनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया, बहुत अच्छी तरीका से इनका भी वेलकम किया। भाई साहब अब गलती हो कहां से गई? अब भैया जिनसे दिल ना मिले तो उनसे हाथ मिला के कहां फायदा? अबे जिन लोगों से हमारा दिल नहीं मिलता उनसे हाथ मिला के क्या फायदा? अब भैया पाकिस्तान के ही आए, इन्होंने भैया दूर से ही हाथ जोड़ लिए, ठीक है जी, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद में ये चाइना के आई, चाइना वालों से भी इन्होंने हाथ जोड़ लिए। कहने का मतलब इस मीटिंग में टोटल 8 देश आए, एक हमारा भारत है। भारत के आए प्रतिनिधि 7 में तो 2 प्रतिनिधियों के सामने तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने वो घटना कर दी कि भैया वो जिंदगी भर याद रखेंगे। पर ज्यादा जो धुलाई हो गई वो हो गई इस बेचारे गरीब आदमी की, इसकी धुलाई ज्यादा हो गई। क्योंकि इनके साथ तो चलो जो करा पाकिस्तान, ये चीन के जो हैं, चीन के साथ तो बस ये यूं करके हमारे जयशंकर प्रसाद जी यूं करके खड़े हो गए, हाँ जी ठीक है आप आगे, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही इनके साथ भाई देखो इज्जत तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग आए मीटिंग में आए और हमारे यहाँ मीटिंग है तो हमारे यहाँ आए हैं, तो हमारे यहाँ क्या फर्ज बनता है? अतिथि देवो भव। हम मानते हैं अतिथि देवो भव, जो अतिथि आया ना वो भगवान का रूप है, तो उसका वेलकम करना स्वाभाविक है। भाई वेलकम हुआ, बहुत अच्छी बातें हुई, पर इनसे एक गलती हो गई इन बेचारे से।
गलती क्या हो गई, गलती दिखाते हैं इनकी, थोड़ी खुशी का वो दिखाते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, इनका भी देख लो भाई। देखना, चीजों को समझना। जब ये भारत आए थे तो देखो किस तरीका से खुश थे। अरे भैया पूछो मतलब लड्डू बन रहे, कतई लड्डू कि हाँ भाई यहाँ पर देखो भारत के प्रतिनिधि ने इनका वेलकम भी बहुत अच्छे तरीका क्या वेलकम, बहुत अच्छा सम्मान दिया। तो इन्होंने सोची अब तो इंडिया में हम आ गए, हमसे बड़ा कोई नहीं है। पर इन्हें क्या पता है कि इनको एक खतरनाक चाचा भी यहाँ बैठा हुआ। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी, जैसे ही उनसे मिलने के लिए गए उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़ लिया, नमस्ते जी, आप आए, आपका स्वागत है। क्लियर है। और कुछ देर बाद एक घटना घट गई। घटना क्या है, घटना बताता हूं। जैसे ही सगरी देखो, इनको ज्यादा देर अपने पास खड़ा भी नहीं होने दिया, इन्होंने ज्यादा देर खड़ा भी नहीं होने दिया। इनका वेलकम किया, हाथ जोड़े, आपका स्वागत है, और तुरंत इनको इशारा कर दिया जाओ। भाई साहब इनकी खिंचाई यहीं से होनी चालू हो गई। देखो इशारा, देखो हाथ का इशारा कर रहे हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, विदेश मंत्री भारत के। इन्होंने सीधा इशारा करा कि हमने आपका स्वागत करा, अब तुम जाओ, अब तुम यहां से सरको। क्लियर है। अब भैया सरकने पर तो ये इनको लगा बुरा। अब ये गए खाने के पास, खाना खाने जाना था। पहले तो इनका स्वागत हुआ भाई, पहले तो वेलकम किया। वेलकम होने के बाद इन्होंने खाना पीना खाया और फिर उसके बाद होनी चालू हो गई मीटिंग। अब मीटिंग जो हुई वहां पर पाकिस्तान की जनता ने इसे समझाकर भेजा था कि गलती तभी जम्मू कश्मीर का किस्सा मत उठा देना। इस बेचारे से यही गलती हो गई। इस बेचारे सदस्य ने ना, इसने सोचा कि अगर मैं जम्मू कश्मीर का यहाँ किस्सा उठाऊंगा तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, पर वहां इशू का पहाड़ बना दिया इन्होंने। इन बेचारे ने वहां जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बोल दिया। भाई साहब हमारे देश के जो प्रतिनिधि हैं जयशंकर प्रसाद जी, ये बहुत देर तक सुनते रहे और इनकी चुप्पी ऐसी टूटी कि इन्होंने ना इसकी लंका लगा दी बेचारे की। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ भी हो, कैसी भी घटना हो, धारा 370 को लेकर ये बवंडर हर बार मचाते रहने। इनका सीधा सिद्धांत है पाकिस्तान, भाई एक सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा, हमारा देश। हम वहां पे से कुछ हटाएं, कुछ जोड़ें, किसी दूसरे को दर्द क्यों होते। तो धारा 370 का देखो, पीएम शरीफ, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, पीएम शरीफ आर्टिकल 370 के बारे में बकचोदी कर रहे हैं। खामे का आर्टिकल 370 के बारे में पकड़ मचा रहे हैं। और इन्होंने ना अनीति जो दी है, इंटरनेशनल मंच पर 370 को खिचड़ के ले गए कि इन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया। अबे तुम्हारे का वो चाचा की है जम्मू कश्मीर, तुम्हारे चाचा का है क्या? अबे भारत की प्रॉपर्टी, हमारा माल, हम कुछ करें। पर वही वाली बात है ना, खामे का राई का पहाड़ बनाना। भाई साहब इन्होंने 370 को लेकर खूब हल्ला काटा। जयशंकर प्रसाद जी ने भी 370 को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर खूब इन्हें करारे जवाब दिए। झेलो बेटे झेलो। अब इन्होंने तो सीधा कह दिया भाई हमारा देश, हम कुछ करें, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है। ऐसे ही गलती इस लड़के से हो गई बेचारे से, जो नई उम्र का जो विदेश मंत्री बनकर आया। पाकिस्तान के लोग बागों ने उसे समझाकर भेजा था, बाबू तुम्हारी उम्र है अभी छोटी, तुम मत जाओ, किसी भारी भरकम आदमी को भेजो, तुम मत जाओ। अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें वो लपेट देंगे। और हुआ कुछ ऐसा ही, उसके मुंह से भी गलती से जम्मू कश्मीर की 370 वाली बात छिड़ गई। और जैसे ही 370 वाली बात बिलावल भट्टे के मुंह से निकल गई, भाई साहब चुप्पी टूट गई जयशंकर प्रसाद सर की। और इन्होंने ऐसा धोया कि जिंदगी भर याद रखेगा कि कौन से सर्फ एक्सल से मुझे धोया गया है। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई आतंकवादी पैदा करते हो आप। आतंकवाद देखो यहां लिखा हुआ, आतंक के पीड़ित और साजिद करता एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। इस बात का मतलब क्या है, आतंक के पीड़ित, हम भारतीय आतंकवाद से पीड़ित ही तो हैं, हम परेशान ही तो हैं आतंकवादियों से। और एक और बात बताऊं, परेशान कुछ ना, जिस दिन खोपड़ी हिल गई ना, उस दिन आतंकवाद ना पाकिस्तान में से एक झटका में तक खत्म हो जाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं, भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी खोपड़ी हिल गई ना, पाकिस्तान में से ना आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे ये लोग। आतंक के पीड़ित, इन्होंने कहा कि हम लोग हैं आतंक के पीड़ित और आप साजिद करता, कहने का मतलब आप ही लोग ना
जो आतंकवादियों उनको पालते हो, उनको सपोर्ट करते हो पाकिस्तान के लिए, सब चीज आप करते हो और फिर इंडिया के माई उनको मूव कर देते हो कि जाओ इंडिया में आतंक फैलाओ। अब आप कह रहे हो कि आपके साथ बैठकर मीटिंग करी जाएगी आतंकवाद को कैसे खत्म करें। अरे आतंकवाद को तो आप बढ़ा रहे हो भाई साहब। बिलावल भुट्टो पगलेट हो गए और ऐसे पगलेट हुए भैया, आतंकवाद के ऊपर बात करी तो आतंकवाद उस पर डाल दिया। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान आतंकवाद का घर है भैया। आतंकवादी सबसे ज्यादा कहां पैदा होते हैं? पाकिस्तान में होते हैं। इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर सब जानते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा कि आतंकवाद जो पनपता है ना, आतंकवाद इस पाकिस्तान की गोदी में बैठ कर पनपता है। और ये पाकिस्तान के उच्च अधिकारी उसके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, हर चीज में करते हैं और वो आतंक फैलाते हैं पूरे वर्ल्ड में। मैं बता रहा हूं कि ये देश है, अगर कोई छोटा मोटा ऐसा कोई वो होता ना तो कब का नक्शे से खत्म हो चुका होता। इंटरनेशनल लेवल पर इसका बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आतंकवाद को जो जनरेट कर रहा है ना, बना रहा है इस समय वर्ल्ड में पाकिस्तान ही बना रहा है और कोई नहीं बना रहा है। और पाकिस्तान उन्हें पालता है और पाल के इंडिया की साइड छोड़ देता है। और यहां तक ये तो सही है, उसके बाद में वो उनको भी परेशान करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि वो उनको परेशान नहीं करते, उनको भी परेशान करते हैं भाई। लेने के देने उनके भी लगा देते हैं। क्लियर है? तो भाई साहब पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती, सीधी बात कह दी हमारी जयशंकर प्रसाद ने कि आतंकवाद के मैटर पे अगर तुम बात कर रहे हो ना, तो हमारे 5 शहीद वैसे ही राजौरी में अभी शहीद हो गए। हमारा दिमाग वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है, आतंकवाद पर आप बात मत करो, नहीं तुम्हारी लेनी की देनी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, फिर बात चलते चलते पहले तो पाकिस्तान को धो डाला। पाकिस्तान के भुट्टो बेचारा सुनते सुनते पागल हो गया। वो कह रहा था पीओके, अब इन्होंने कहा कि आतंकवाद है तो दो छोड़, और देखो धारा 370 को छोड़ दो। अब ये चीजें हो गई हैं बस सब पुरानी, अब तो केवल पीओके को लेना है। सीधी बात मार दी भुट्टो के मुंह पे कि अब भाई देख सुन, किसी बात पे बात होगी नहीं, अब सीधी बात होगी पीओके पे। जिस दिन दिमाग की हटी ना, पीओके इंडिया में मिला दिया जाएगा, या तो प्यार से राजी राजी या गैर राजी। भाई साहब इस बात को थोड़ा सा चीन ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि चीन को भी लग रहा है कि अगर भारत से उसके रिलेशन सगरे ही बिगड़ गए तो भाई साहब लेने के देने चीन के भी पड़ जाएंगे। तो भारत ने उसको भी नहीं बख्शा। हमारे जो मंत्री जी हैं इन्होंने उसको भी नहीं बख्शा। एस जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इन्होंने चीन को भी नहीं बख्शा। उसके लिए कह दिया चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं है। सामान्य नहीं का मतलब क्या है पता है? चीन आए दिन कुछ ना कुछ हरकत करता रहेगा पागलों की तरह। कभी गलवान घाटी में घुस आएगा, कभी तवांग में घुस आएगा, कभी अरुणाचल प्रदेश में घुस जाएगा, कभी कहीं। तो भारत ने उससे साफ साफ कह दिया, इन बच्चों वाली हरकतों को करने से आप बाज आ जाओ, वरना लेने के देने बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब अगर चीन से पूरा बिजनेस ठप्प कर दिया जाए ना, चीन 2 मिनट पर रोड पे आ जाए, क्योंकि चीन का आज भी काफी बिजनेस इंडिया के साथ होता है। तो एससीओ की मीटिंग में भाई कुछ हुआ नहीं हुआ, पर पीओके को लेकर और जम्मू कश्मीर की धारा 370 को लेकर खूब धुलाई हुई। और उन्होंने थोड़ा सा G20 के बारे में से बस मुंह में से निकाला था कि G20 भी वहां हो रहा है। इतने में जयशंकर प्रसाद ने फिर लपक लिया 2 मिनट में। बोल भाई G20 के बारे में तू क्या कहना चाहता है? G20 वहीं होगा, श्रीनगर में होगा, जिसमें दम है वो रोक के दिखा दे। कहने का मतलब खुला चैलेंज कर दिया। आए और वहां के जो पत्रकार और वो सभी लोग आए थे ना, उन्होंने गोवा में तो खूब मजे लिए। पर भैया जो वहां के विदेश मंत्री आए ना, जिनका नाम था भुट्टो जी का तो बना दिया इन्होंने जहाज। भारत ने उनका तो बना दिया जहाज। अब वो गलती से भी ना भारत की किसी मीटिंग में कदम रखने की हिम्मत ना रखेंगे। और देखो जब वो यहां से रिटर्न होकर पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान पहुंचकर भाई देखो ये चीज ऐसी है जो हर देश में पता पड़नी है। पाकिस्तान में न्यूज से पता पड़ गई, हर चीज पता पड़ गई। तो पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान की जनता ने इनकी बना दी रेल। अरे लाला, अरे बेटा, तुझे समझा के भेजा था, जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ नहीं बोलना, धारा 370 के बारे में कुछ नहीं बोलना, पीओके के बारे में कुछ ना बोलना, और ना ही G20 के बारे में कुछ ना बोलना। भैया हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, वहां तुझे आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भेजा था, तूने तो वहां रायता और फैला दिया। कहने का मतलब पाकिस्तानियों ने जब इसे भेजा था ना, जब ये आए थे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान के लोग बागों ने यही बात जताई थी कि भैया जाकर तू कोई रायता मत फैला दियो। रायता समेटने भेज रहे हैं तो फैलाने ना भेज रहे हैं। और जब ये वापस पहुंचे तो वहां की जनता कह रही फैला दियो रायता। जिस चीज की मने करी वही चीज करी है आप तो।
कहने का मतलब इनकी जो विदेश मंत्री है पाकिस्तान की, इनकी बेइज्जती भारत में तो हुई, साथ ही साथ पाकिस्तान में भी खूब बेइज्जती हुई। ये था भैया पूरा मामला एससीओ का, जो एससीओ इन दिनों ज्यादा चर्चा में चल रहा है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है भाई। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।